हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाला हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। हफ्ते की शुरुआत जो हुई कहीं ना कहीं ट्रम्प के बयान से हुई कि ट्रम्प ईरान से वापस डील करना चाह रहे हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम समझते हैं कि यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है, और ऐसा होगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में प्रेशर आता हुआ दिखेगा। जो सप्लाई में डिसरप्शन देखने को मिला है वो दोबारा खत्म हो जाएगा, जिसके चलते हमने क्रूड ऑयल की कीमतों में खुलते एक बड़ी गिरावट देखी। वी जस्ट सीन अ गैप डाउन, and that after that it just taken support on 7500। जैसे मैंने बताया था कि इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और उसका भी अगर ब्रेक डाउन आए तो 7000 की तरफ जा सकता है। और देखा तो सारे टारगेट्स अचीव हुए। तो आई होप आप लोगों ने डाउन साइड में एक अच्छा पैसा बना लिया होगा। और फिर बाद में हफ्ते के मिड तक आते हैं तो क्रूड ऑयल वापस थोड़ा बॉटम आउट हुआ। एक बड़ा सपोर्ट है 7000 क्योंकि, और ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी क्रूड ऑयल आ चुका था। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिनों में वापस ईरान और यूएस के बीच में वॉर एस्केलेट हुआ, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वापस हमें रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली। तो मेरा मानना है ये वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी, और क्रूड ऑयल इस समय हैविली इन्वेंट्रीज पे और यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कोई डील होती है तो क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट आएगी, अगर डील नहीं होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता रहेगा। सो आपकी नजर इसी में ही होनी चाहिए। अब सीधे बात कर लेते हैं गाइस लेवल्स की, बट उससे पहले इन्वेंट्रीज भी देख लो। तो देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में हम पिछले हफ्ते कंपेयर में नंबर प्लस में देख रहे हैं, और ऐसा है तो इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ के आई है, और ये चीज क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए खराब है ना। और ये चीज हमें ओपेक में भी देखने को मिली थी, है ना। संडे को ओपेक की मीटिंग थी और उसमें भी आउटकम देखने को मिला कि ओपेक कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो ये चीज भी निगेटिव थी। तो वो चीज हमने शुरुआत में देख लिया, बट अब हफ्ते के आखिर तक आते आते वापस क्रूड ऑयल में थोड़ी रिकवरी अब देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे अगर बात की जाए लेवल्स की, तो यहाँ पे इमीडिएट हर्डल जो देखने को मिलेगा गाइस वो 7500 पे देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा पुट राइटर्स, सॉरी कॉल राइटर्स अब यहीं पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, तो मंडे को यही हर्डल और सेल जोन की तरह काम करेगा। कोई बड़ी रिकवरी, कोई तेजी जो लॉन्ग करना चाहते हैं वो 7500 के ऊपर आवली क्लोजिंग अवेट करें। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा मानना है 7600 से लेकर के 7800 7860 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 7800 7860 एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में। तो अगर कोई लॉन्ग कर रहा है तो एक बार इस जोन में जरूर बुक करे। और कहीं बात रही बुलिश अप ट्रेंड की, तो मेरा मानना है उसके लिए इस हफ्ते का हाई निकलना जरूरी है ना। ऐसे सिचुएशन में जो गैप हमने देखा था वो सेटल होता हुआ दिखेगा, है ना। ऐसे देखा जाए तो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है। अब कहीं अगर क्रूड ऑयल सपोर्ट ले रहा है तो सिर्फ अपने 200 डे एक्सपेंशन एवरेज पे, जो कि 7080 का है। तो हम लोअर लेवल्स पे भी अब बात कर ही लेते हैं। तो देखा जाए तो 7300 मंडे के सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे फ्राइडे में भी एक अच्छा बॉटम बनता हुआ दिखा, और 7300 के लेवल पे काफी फ्रेश पुट राइटिंग भी इमर्ज होती हुई दिखी है। तो कोई अगर बहुत ही एग्जीक्यूटिव ट्रेडर है तो 7300 के लेवल पे बाउंस प्ले कर सकता है, अदरवाइज 7300 के ब्रेकडाउन का इंतजार कर सकता है अगर फ्रेश शॉट बनाना है। तो ऐसा होता है तो 7200 इमीडिएट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट 7080 का देखने को मिलेगा। मैंने ये लेवल्स के बारे में आपको बता दिया है ना। ये इस हफ्ते के लो हैं, और सबसे ज्यादा पुट राइटर्स 7000 के जोन पे देखने मिलते हैं, और 200 एम भी यहीं पे देखने मिलता है। तो ये बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट होगा क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि मेरा मानना है क्रूड ऑयल में अगर 7080 का ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो गिरावट बड़ी होगी। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल 6700 से लेकर के 6400 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो लोज हमने जुलाई सीरीज में देखे थे वो लोज वापस ओपन अप हो सकते हैं। तो फिलहाल उसी हिसाब से आपको काम करके चलना है। तो अगर आप शॉर्ट करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में 7080 के जोन में अपने शॉर्ट्स को जरूर कवर करें। ऑलराइट, बाकी इसके ब्रेकडाउन मतलब डेली बेसिस में कंफर्मेशन मिले तो ही कोई मेजर शॉर्ट बनाएं। ऑलराइट, जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। ऑलराइट, बट जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है यहाँ पे ओपनिंग फ्लैट टू गैप डाउन हो सकती है। हम WTI और ब्रेंट में देख पा रहे हैं 1-1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, है ना, मंडे को अगर गैप डाउन होता है या 7300 के नीचे ही खुलता है तो मेरा मानना है वापस थोड़ी और बिकवाली प्ले करके चला जा सकता है। बाकी जो पुट ऑप्शन ले गए हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा प्रॉफिट जरूर ले लें, ठीक है। बाकी 7500 के ऊपर ही मेरा मानना है कोई पॉजिटिविटी प्ले करनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये बात हुई क्रूड ऑयल की लेवल्स की। बाकी अगर वापस सिचुएशन एस्केलेट करती है थोड़ा और, यहाँ पे वॉर सिचुएशन में, है ना, हमें थोड़ा और डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल में वापस रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से इस हफ्ते में क्रूड ऑयल ने बॉटम भी बनाया है 7000 के लेवल पे। तो नजर रखिए फिलहाल इवेंट्स पे। तो ये बात होगी इनकी। लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि पुट साइड पे एट द मनी और ओटीएम में काफी हैवी पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो वहीं पे एट द मनी ओटीएम में कॉल साइड पे हम यहाँ पे अनवाइंडिंग देख रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो मतलब है कि यस, अपसाइड में हेडरूम ओपन अप हो रहा है एंड विल सी सम रिकवरी इन क्रूड ऑयल। लेट्स सी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डेटा में अगर देखते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू हमें देखने को मिलता है। सो अगर एट द मनी की पुट ऑप्शन की बात कर ली जाए तो 7400 और 7300 की पुट ऑप्शन में ओआई बढ़ा है। 7300 की पुट ऑप्शन इस समय 5000
990 का ओआई होल्ड कर रही है, तो वहीं पे 7400 की पुट ऑप्शन 3435 का ओआई होल्ड करती है। वहीं पे डीपोटियम में अगर हम 7000 की पुट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई है, यहाँ पे 14105 का आउटस्टैंडिंग ओआई है। सो हम समझ पा रहे हैं कि अगर 7300 गया तो 7000 मेजर सपोर्ट, और ये गया सो गिरावट और बढ़ेगी। तो वहीं पे हाई लेवल्स पे जैसे मैंने बोला अनवाइंडिंग हो रही है, तो 7500 की कॉल ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे 6509 का ओआई है और यहाँ पे हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं साफ साफ। उसके बाद अगर कहीं कॉलेटर्स हमें एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं या ज़्यादा ओआई है, तो 7800 की कॉल ऑप्शन में ही हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे 3110 को ओआई है। ये चीज़ मैंने टेक्निकली भी आप लोगों को बताई है ना कि यस 7500 के बाद 7800 नेक्स्ट हर्डल होगा। तो अगर 7500 अगर निकल जाता है आने वाले हफ्ते में, तो हमें आपको यहाँ पे 250-300 पॉइंट का मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव गाइस ओवरऑल, है ना। सीधा बात कर लेते हैं गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। तो एनजीओ मैंने साफ साफ बता रखा है कि यहाँ पे ओवर सप्लाई का कंसर्न है, डिमांड उतनी कैचअप हो नहीं रही और वेदर कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही। ये बात हम इन्वेंट्री से देख के समझ सकते हैं। देखा जाए तो पिछले हफ्ते कंपेयर में कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज में काफी बड़ी उछाल है, 33 बिलियन क्यूबिक फीट की उछाल, जो कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए निगेटिव ही हो रहा है। और देखा जाए तो जो हमने सपोर्ट की बात की थी, है ना, वो 260 के लेवल की, उसका भी ब्रेक डाउन आया और मैंने क्या बोला था कि ये गिरावट 250 और 240 की तरफ जाती हुई दिखेगी, और इस हफ्ते में हमारा प्राइमरी टारगेट 250 का लेवल हिट हुआ। तो देखा जाए तो जो पुट राइटर्स कहीं ना कहीं 260 के लेवल पे थे, वो अब 250 पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में 250 इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है, और अगर फर्दर गिरावट अगर कंटिन्यू होनी है तो उसके लिए 250 का ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आवरली क्लोजिंग 250 के नीचे मिले तो आप फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में गिरावट 245 से लेकर के 240 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। बाकी जहां तक बात रही कोई रिकवरी की या कोई रिलीफ रैली की, तो उसके लिए नेचुरल गैस को 257 258 का जोन निकालना पड़ेगा, या मोटा मोटी बोलूं तो 260 के ऊपर नेचुरल गैस में अगर कोई क्लोजिंग आवरली बेसिस मिल रही है तो ही लॉन्ग बनाए। नीचे मेरा मानना है 2.5-3 पॉइंट का ऐसा लगाना चाहिए। और नेचुरल गैस में रिकवरी अगर प्ले करनी है, थोड़ी लिमिटेड रिकवरी है, बट ये मूव कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को 268 से 271 की तरफ ले जा सकता है। देखा जाए तो 268 271 आने वाले हफ्ते में वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। यहीं पे देखा जाए तो फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी आता है। मतलब अगर 268 272 271 का जोन अगर निकल जाता है, ये वीकली रेजिस्टेंस जोन निकल जाता है डेली बेसिस में, तो मेरा मानना है नेचुरल गैस में रिकवरी बड़ी हो सकती है। हालांकि उसके लिए, है ना, और भी फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिंग होने चाहिए, दैट्स अ थिंग, है ना। और ऐसा हो जाता है तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं 80 से लेकर के 300 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। मेरा मानना है मेजर रिकवरी 268 272 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मामला सेल ऑन राइज का है, तो अगर रिकवरी अगर 270 के करीब आती है और वहां पे अगर नेचुरल गैस की रैली फेल हो, तो आप एक बार के लिए अपने लॉन्ग्स को जरूर बुक करें, और वहां से चाहे तो रिवर्सल भी ट्राई कर सकते हैं। दैट्स इट। बाकी के लिए 257 258 इमीडिएट सेल जोन रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा मंडे सीरीज में। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। बाकी मैंने यहाँ पे फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, इसको भी देख लेते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस गाइस मैंने जुलाई की हाइस से ले रखा है, जुलाई के मिड में भी, आखिरी हफ्तों में सॉरी, इसी जोन पे रिजेक्शन देखने मिला, तो इसका रिजेक्शन भी आप चाहे तो प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी इसका ब्रेकआउट आपके लिए एक अच्छा कंफर्मेशन होगा कोई लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने के लिए। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फंडामेंटल सेंटीमेंट एवरीथिंग लुकिंग बेयरिश, तो उस हिसाब से आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उछाल फेल भी हो सकती है। तो लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने में थोड़ा सा कॉशियस जरूर है। ठीक है, बाकी 250 के ब्रेकडाउन में गिरावट बढ़ सकती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे व्यू निगेटिव है। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे जो सॉरी हाँ, सो क्या दिखता है कि यहाँ पे 250 अब एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 250 के अगर पुट ऑप्शन में देखोगे तो 10,752 का ओवाई है, ये हमारे लिए क्रूशियल रहने वाला है। बाकी उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो पुट साइड पे इतना कन्विक्शन नहीं है, और यहाँ पे अगर कॉल साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 260 की कॉल ऑप्शन में 20,000 को आई, तो 270 की कॉल ऑप्शन में 19,000 को आई, 285 टू 90 की पुट ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में देखें तो 14,000 का ओवाई देखने मिलता है। तो हम समझ पा रहे हैं कि काफी ज्यादा एग्रेसिव है कॉलेटर, या मैं बोलूँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है नेचुरल गैस में। तो मल्टीपल लेवल्स पे हमें काफी हैवी कॉलेटिंग एक्टिव होती हुई दिखती है। हालांकि अनवाइंडिंग है
बट पुट राइटर कंपेयर में कुछ खास नहीं हो रही। तो इस बात से हम समझ पा रहे हैं कि अभी भी कमजोरी परसिस्ट करेगी नेचुरल गैस में। ऑलराइट, बाकी 250 एक नाजुक लेवल है जिसके टूट जाने पे मुझे लगता है 240 230 तक के लेवल्स भी खुल सकते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। यहाँ पे व्यू थोड़ा कमजोरी का ही दिख रहा है। अब जहां तक बात कर लेते हैं गाइस इवेंट्स की, तो सबसे पहला इवेंट जो मैं नजर में रख रहा हूँ वो है यूएस के सीपीआई नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स मंथ ऑन मंथ और वाई वाई बेसिस पे, जो कहीं ना कहीं डिमांड के बारे में थोड़ा बताएंगे। ऑलराइट, जिससे कहीं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यूएस ईरान के डेवलपमेंट में फोकस करें, बाकी डब्ल्यूटीआई नंबर्स चाहे क्रूड ऑयल के हो नेचुरल गैस, इन पे थोड़ा फोकस करके चलें। ऑलराइट, सो यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। बाकी आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आने वाले हफ्ते में कहाँ तक जा सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हैं, गैप अप या गैप डाउन, बता के चलिए। और बाकी मार्केट से रिलेटेड जितने अपडेट्स रहती है हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर होती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो करके जरूर चलें। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।